नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर पुलिस की साइबर ठगों पर पैनी नजर, हजारों सिम को कराया ब्लॉक। अलवर शहर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। मुस्लिम युवतियां हिंदू युवतियों पर धर्म परिवर्तन के लिए बना रही थी दबाव। पेड़ से मिनी बस टकराने से एक यात्री की हुई मौत। मिनी बस का टायर फटने से हुआ हादसा। एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण हादसा, 3 की हुई मौत, 1 हुआ घायल। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती रेणागिरी की अरावली पहाड़ियों के मध्य स्थित श्री श्री 1008 श्री शीतलदास जी महाराज आश्रम रेणागिरी धाम पर मेले का बड़े ही धूमधाम व बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। विशाल 2 दिवसीय लक्खी मेले का 28 फरवरी बुधवार को संत समागम से शुभारंभ हुआ, जिसमें स्वामी बालकादेवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में लाखों श्रद्धालुओं ने आश्रम के मेन रोड से संत महात्माओं की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में ऊंट घोड़ों के साथ हजारों श्रद्धालु बाबा शीतलदास के जय घोष के साथ मंदिर पहुंचे। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर मंडल के महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य द्वारा ध्वजा पूजन कर मेले का शुभारंभ किया गया। वहीं श्रद्धालुओं से खचाखच भरे पंडाल में पहुंचे सैकड़ों आश्रमों के महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर संत महात्माओं ने अपनी मधुर वाणी में जब बेनामी पीठ रेणागिरी धाम द्वारा संत समागम को लेकर सराहना की तो सब श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं श्री बेनामी पीठ रेणागिरी धाम द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। वहीं 29 फरवरी गुरुवार को मुख्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हरिद्वार, वृंदावन, हिमाचल सहित अनेक राज्यों से हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं के शिरमुख से बाबा शीतलदास व भगवान परशुराम के जय घोष से रेणागिरी धाम गुंजायमान हो गया। मेले में करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा शीतलदास जी के दर्शन कर मत्था टेक मनोकामना मांगी। श्रद्धालुओं को अपनी बारी के लिए घंटों तक कतारबंद रूप में इंतजार करना पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ में बाबा शीतलदास व हनुमान के साथ भगवान परशुराम के नाम के जयकारे गुंजायमान रहे। मेले में श्रद्धालुओं के साथ बस, कार, टेम्पो व 2 पहिया वाहनों का भी भारी सैलाब उमड़ा, जिसके चलते रेणागिरी धाम पर 2 किलोमीटर दूर ही वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मेले के अवसर पर 2 दिन पहले सोमवार से ही चप्पे चप्पे पर दुकानें रात्रि से ही सजना शुरू हो गई थी। मेले में कई प्रकार की दुकानें लगी व श्रद्धालुओं ने इनका लुत्फ उठाया। वहीं आश्रम पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों संत महात्माओं व भक्तों ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। रेणागिरी धाम के स्वामी बालकादेवाचार्य जी महाराज ने आए हुए हजारों श्रद्धालुओं को संदेश दिया और कहा कि बोतल फोड़ो, नशा छोड़ो, घर को जोड़ो। रेणागिरी धाम पर पिछले कई वर्षों से चल रहे नशा मुक्ति महाअभियान में श्रद्धालु बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, चोरी, अपराध आदि किसी प्रकार के नशे को स्वेच्छा से बाबा के चरणों में छोड़कर जाते हैं। इसी नशा मुक्ति महाअभियान में बुधवार को भी हजारों श्रद्धालुओं को महाराज ने नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। महाराज ने कहा कि नशा नाश का कारण है एवं नशा अपराध की जड़ है। नशे से परिवार बिगड़ता है। समाज और परिवार की खुशहाली की पहचान नशा मुक्त हो हर इंसान। रेणागिरी धाम पर चल रहे नशा मुक्ति अभियान में अब तक हजारों श्रद्धालुओं ने नशे का त्याग कर अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। रेणागिरी धाम मेले में बतौर अतिथि रामगढ़ पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने आए हुए श्रद्धालु को संबोधित करते हुए कहा कि मैं रेणागिरी धाम से लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। जब भी रेणागिरी धाम आने का अवसर मिलता है मैं दौड़ा चला आता हूं। महाराज द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व नशा मुक्ति की जो मुहिम चला रखी है वह सराहनीय है। जो काम सरकार नहीं कर पाती है उसे रेणागिरी धाम पर महाराज निस्वार्थ भाव से करते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्ची आस्था विश्वास के साथ रेणागिरी धाम आता है बाबा शीतलदास
और हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रेणागिरी धाम मेले में आए भाजपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने कहा कि जग में अनूठा है रेणागिरी धाम। इसका मुख्य कारण यह है कि इस धाम पर स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज निस्वार्थ भाव से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। इस धाम पर लगभग कई वर्षों बाद मुझे आने का मौका मिला है। यहाँ आने के बाद सुखद अनुभव होता है। वह धाम पर महाराज द्वारा जो लोक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं वह सराहनीय है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना, मुंडावर विधायक ललित यादव, बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, भाजपा नेता इंद्र यादव, भाजपा नेता महासिंह चौधरी, जसाई सरपंच वीरेंद्र पंडित, श्योपुर सरपंच महेंद्र गुर्जर, कांग्रेस नेता अशोक पटेल, महेश गुर्जर, रविंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। अलवर में केरल स्टोरी जैसा मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस व जिला प्रशासन को हिला के रख दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली हिंदू लड़कियों ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके साथ रहने वाली मुस्लिम लड़कियों ने मुस्लिम युवकों से दोस्ती करने व धर्म परिवर्तन करके निगाह करने का दबाव बनाया। बात नहीं मानने पर मुस्लिम युवती धमकी देने लगी और मुस्लिम युवा हिंदू लड़कियों का पीछा करने लगे। उनको फोन करते हुए दोस्ती करने का दबाव बना रहे थे। परेशान युवतियां पुलिस थाने में पहुंची और मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। 2 दिनों तक अलवर पुलिस ने मामले को दबाए रखा। वह पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को भी नहीं दी। परेशान युवतियों ने मीडिया से संपर्क किया। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत इस संबंध में संबंधित थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को फटकार लगाते हुए मामले में धर्म परिवर्तन करने, शादी के लिए जबरन दबाव बनाने, छेड़छाड़ करने सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें काजल, सकीना, वारिश शामिल है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। इनसे पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में लंबे समय से धर्म परिवर्तन करने सहित कई मामले चल रहे हैं। साथ ही इन कामों के लिए कई गैंग भी एक्टिव है। देखिए, जो है 27 तारीख को 2 लड़कियां जो है थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम है काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। और वो उनका ये कहना था कि ये जब कॉलेज से आती जाती हैं तो ये जो लड़का है वसीम, ये इनका पीछा करता है। तो इस जो है परिवार पर इमीडिएटली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तीनों काजल, सकीना और वसीम है, इनको धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद कराया और जो है लड़कियों को जो है उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बाद में परिवार जांच में जब इस घटना की गंभीरता और इसका जो थोड़ा सा एक लॉ एंड ऑर्डर का एंगल महसूस हुआ, उसको देखते हुए आज इस पर प्रकरण संख्या 197/24 धारा 354D, 384, 153 और SC/ST एक्ट में थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध कर उसका अनुसंधान CO सिटी नारायण सिंह जी को दिया गया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो दोनों बालिकाएं हैं उनकी काउंसलिंग की, उनके बयान लिए गए और जो तीनों आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे इनसे और अनुसंधान किया जाएगा और यदि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो कठोरता से कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी और अन्य जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें सर एक धर्मांतर है, क्योंकि ये कॉलेजेस में आजकल चल रहा है, तो क्या है पूरा वो? देखिए, जो उन्होंने कंप्लेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा कि जो सकीना और काजल है ये हम मुझे कहती हैं कि तुम इससे वसीम से दोस्ती करो और अपना धर्म परिवर्तन करके इससे शादी करो। ये बात आई है। अब ये किस हद तक सही है, क्या ये कोई कॉलेज राइवलरी का मैटर है या ये
कोई गंभीर इशू है। मुकदमा दर्ज इसीलिए किया गया कि गहनता से इसमें अनुसंधान हो जाए। इसमें हम इनके जो सोशल मीडिया ट्रेल्स हैं, इनकी सर्कल है, इनके जो और दोस्त हैं, उस संबंध में गहनता से अनुसंधान करेंगे कि क्या एक रैंडम कॉलेज के लड़के लड़कियों का इंसिडेंट है, क्योंकि सभी की उम्र करीब 25 वर्ष के आसपास है, बहुत छोटे नहीं है, या फिर वाकई में इसमें कोई इस तरह का गिरोह या कोई गैंग है इन्वॉल्व है। तो हम गहनता से इसकी तह तक अनुसंधान करेंगे और जो है इसमें नतीजे पर पहुंचेंगे। अलवर क्योंकि मेवात एरिया बड़ी एरिया है, ये कश्मीर में इस तरह के मामले आते थे, केरल में इस तरह के मामले आते थे। क्या लगता है कि इस तरह का पूरा गैंग या कोई नेटवर्क यहाँ भी मेवात में भी कोई सक्रिय है जैसा? देखिए, ये पहली ही रिपोर्ट इस तरह की आई है और अभी तो केवल रिपोर्ट का स्तर है। एक बार मुकदमे में जब अनुसंधान होगा गहनता से, तभी इस बारे में जो है सारी बात सामने आएगी। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजदीप एकेडमी माध्यमिक विद्यालय नयावास में आज विद्यालय की उच्चतम कक्षा 10 का विदाई एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निगम पार्षद सतीश यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष दायमा एवं संवर्धन नर्सिंग कॉलेज के निदेशक मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अतिथि स्वागत सत्कार के पश्चात विद्यालय के बच्चों ने कक्षा 10 के बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए और उनको आगे उच्चतर अध्ययन के लिए शुभकामनाएं देते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्र मयंक सैनी, लोकेश यादव, रिया सैनी ने अपने अनुभव साझा किए। मुख्य अतिथि सतीश यादव ने बच्चों को उत्तम चरित्र के साथ राष्ट्र निर्माण के एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाने के लिए तैयार होने को प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि सुभाष दायमा ने बच्चों को परिश्रम का मार्ग अपनाकर जीवन में सफलता के लिए प्रेरित होने की संदेश दिया। विद्यालय के व्यवस्थापक कुलदीप शर्मा, शिक्षक आशुतोष शर्मा, अंजू नेगी, मंदाकिनी देवी, तन्वी गोयल ने भी बच्चों का मार्गदर्शन किया। भावपूर्ण प्रस्तुति, शिक्षकों के भावपूर्ण मार्गदर्शन से सारा वातावरण बेहद भावुक हो गया। बच्चे व शिक्षक अपनी भावनाओं के ज्वार को रोक नहीं पाए और आंसुओं में फूट पड़े। संस्था प्रधान दीपक पंडित ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में जहां भी रहो, आदर्श स्थापित करना और प्रयास करना कि जीवन में उत्तम पहचान बने। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित और प्रदेश में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले बच्चों का मेडल पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा में जिले भर में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का तथा बोर्ड परीक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में होली के धमाल से पूरा कार्यक्रम खुशनुमा हुआ। म्यूजिकल चेयर और बॉल गेम सहित कई प्रकार के खेलों के मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस समारोह में मनोज शर्मा, रमेश सोलंकी, मोनिका बख्शी, अंशु शर्मा, सावित्री सैनी, ललिता कुमारी, नरेश यादव, अनिल स्वामी, हिमांशी सैनी, शालू सिद्ध, निशांत सैनी, साक्षी सैनी, स्वाति कुमारी, अंजलि, सुमन शर्मा, राधिका सहित विद्यालय के स्टाफ के सभी शिक्षक एवं बच्चे सम्मिलित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन छात्रा रिया ने किया।
पुरुषोत्तम पब्लिक स्कूल बगड़ राजपूत में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किशन चौधरी ने की। सर्वप्रथम सरस्वती का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर सनराइज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पंकज गुप्ता, भामाशाह गिरधर यादव, राजेंद्र मीणा, विद्यालय की व्यवस्थापक महेश चौधरी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरीश कुमार शर्मा मौजूद रहे। मंच का संचालन इंद्राज ने किया। अलवर पुलिस की साइबर ठगी पर पैनी नजर है। अलवर पुलिस ने ठगी करने के मामले में 10,000 से ज्यादा फर्जी सिम बंद कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि यहां पर जो साइबर ठग है वह ड्राइविंग करके पूरे देश में ट्रैवल करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा, राजस्थान में जो सिम कार्ड चल रहे हैं उनसे कभी भी साइबर फ्रॉड नहीं होता। यह फ्रॉड जब होता है जब दूसरे राज्य से सिम लेकर आते हैं, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल और बाहर जो राज्य हैं, वह लोग यहां पर आकर ठगी कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अलवर पुलिस ने 2023 में 80,000 सिम को ब्लॉक करवाया है। साथ ही इस साल जनवरी फरवरी में 10,183 सिम MIA नंबर को ब्लॉक करवाया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने आमजन से अपील की है कि फर्जी कॉल या फर्जी मैसेज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाए। ठग इसलिए कॉल करते हैं कि आपके किसी जानकार का एक्सीडेंट हो गया है और मैं इस थाने से बात कर रहा हूं, मुझे कुछ पैसे भेज दो, मैं इसको छुड़वा दूंगा, या और भी कई तरीके होते हैं। इस तरह आपके मोबाइल पर एक OTP आता है जिसके कारण आपके खाते में से पैसे कट जाते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि अगर साइबर फ्रॉड से बचना है तो आमजन को भी इसमें जागरूकता की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि आगे भी हम इसी तरह कार्रवाई करते रहेंगे जिससे साइबर फ्रॉड बिल्कुल भी ना हो पाए। जब हमने एनालिसिस किया जो यहाँ साइबर क्राइम वाला है, तो उसमें एक बात आई कि यहाँ पे बहुत से लोग जो है ड्राइविंग करने के प्रोफेशन में है, तो वो पूरे देश में ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग राज्यों से बल्क मात्रा में सिम कार्ड जुटा पाना आसान है। और कभी भी राजस्थान में जो चलने वाले सिम है उनसे साइबर फ्रॉड नहीं होता। ये जो दूसरे स्टेट से सिम यहाँ पर बल्क में आते हैं उनके जरिए साइबर फ्रॉड लाया जाता है। तो एक हमने प्रिवेंटिव तरीका ये अपनाया कि हम जो हमारा संदिग्ध एरिया है उसके मोबाइल टावर्स को लगातार फिल्टर करते हैं और ऐसे नंबर जनरेट करते हैं जो जिनकी ओरिजिन दूसरे स्टेट में जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम या तमिलनाडु है, और वो सिम लगातार यहाँ पे काफी कॉलिंग कर रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं हो सकता। तो इन नंबर्स को हम फिल्टर करके और टेलीकॉम कंपनीज को ये लिखते हैं कि इन नंबर्स और इन IMEI जो फोन सेट भी वहां से लिए गए इनको ब्लॉक किया जाए। तो वर्ष 2023 में हम करीब 80,000 ऐसे सिम को ब्लॉक करा सके। तो एक सिम को ब्लॉक कराने में भी काफी इम्पैक्ट आता है क्योंकि इतनी आसानी से सिम फिर से अरेंज करना एक पूरी प्रक्रिया है। और अभी इस साल के 2 महीनों जनवरी और फरवरी में हमने ऐसे फिल्टर करके कुल 10,183 सिम और IMEI को ब्लॉक कराया। तो ये एक इफेक्टिव तरीका है। इसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो साइबर क्राइम की यहाँ से शिकायतें आ रही थी और जो बाहर से टीम आ रही थी उसमें डेफिनेटली थोड़ी सी कमी आई है। वो हमने शुरू किया जो अपना ऑपरेशन साइबर वज्र प्रहार के तहत उन गांवों को चिन्हित किया गया है। उन गांवों में अर्ली मॉर्निंग दबिश दी जाकर के लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया है और ये देखते हैं कि वो कहीं भी वांटेड है पूरे देश में तो उसको वहां पर सुपुर्द किया जाए। और दूसरी बात, इसको हम आगे ले जाकर के ये देख रहे हैं कि केवल साइबर फ्रॉड करने वाला ही नहीं, उसकी चेन में जो उसकी कोर्ट से जमानत करवा रहा है जो उसको सहयोग कर रहा है लीगल प्रोसेस में, हम उसको भी इस गैंग का पार्ट मानते हुए बुक करें। अलवर में किस तरह के ये ऑनलाइन फ्रॉड और पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहिए? एक बार कट करो। सर, अलवर में कितने तरह के मतलब ये ऑनलाइन फ्रॉड सामने आए हैं अब तक की जांच पड़ताल में, और अलवर पुलिस की तरफ से लोगों को क्या अवेयरनेस के लिए संदेश? देखिए, जो प्रकरण आए वो ये होता है, आमतौर पे लोगों को फोन करते हैं और ये कहते हैं कि आपने पेटीएम वॉलेट में ज्यादा पैसे कट गए,
और हम आपको रिफंड करना चाहते हैं, आप जरा अपना OTP बताओ, पैसे रिफंड हो जाएंगे, लोग इजीली बता देते हैं। आपकी LIC की किस्त ड्यू हो गई है, उसको करके होता है। एक नया तरीका ये सामने आया पिछले एक केस की, लोगों को फोन आया कि आपके बेटे से एक्सीडेंट हो गया है और ये इस थाने में है, अब हम सामने वाला इतने पैसे मांग रहा है, वो देके छुड़वा देते हैं। तो मतलब मल्टीपल तरीके से लोगों को कॉन करने की कोशिश करते हैं। और मेरा यही मानना है कि लोग अगर किसी भी घटना को सुनकर के पैनिक ना हो और एक बार अगर 2 मिनट सोच करके दोबारा बात कर ले, तो मेरा मानना है कि साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि किसी व्यक्ति ने कोई सूचना रिवील नहीं की और उसके पैसे कट गए हों। कहीं ना कहीं हम किसी लिंक को क्लिक करते हैं, हम कोई OTP उन्हें बताते हैं, हम अपनी ईमेल ID या पर्सनल इंफॉर्मेशन उनसे शेयर करते हैं, उसके बाद ये साइबर फ्रॉड हो पाता है। सर इसमें एक बात और क्या अकबर पुलिस इस तरह का काम करे, क्योंकि सबसे ज्यादा मेवाती ड्राइवर, मेवात के लोग सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 5 से 10,000 ड्राइवर की सूची पंजीकृत करके इनको चिन्हित किया जाए, क्योंकि बाहर यही लोग जाते हैं। नहीं, ये कर सकते हैं। जब हम डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं, जो अभी DG साहब ने नया बीट परफॉर्मा बनाया है, उस बीट परफॉर्मे में हर घर में ये पूछा जाएगा कि वो जो व्यक्ति है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो काम क्या करता है। तो मुझे लगता है इस वाली एक्सरसाइज से ये इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रामगढ़ CHC पर बाल स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें कस्बे के सभी विद्यालयों, मदरसा, आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों की जांच की गई। इनमें से नाक, कान, गला, आंख व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चों को डॉक्टरों द्वारा उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया। उन्हें स्कूल, आंगनवाड़ी, मदरसों से एम्बुलेंस से अलवर ले जाया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर ने बताया कि शिविर में 6 माह से 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच की गई, जिसमें जिन रोगों के उपचार के लिए रामगढ़ CHC पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, उनके लिए आई अलवर जिला हॉस्पिटल से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की और गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चों को अलवर रेफर किया, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अलवर ले जाया गया। शिविर में फिजिशियन डॉक्टर विश्वेंद्र सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लतीफ हमीद, नाक कान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद गुप्ता, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लव कुंदियानी, आयुर्वेदिक चिकित्सक कौशल किशोर शर्मा, डॉक्टर कल्पना आयुष विभाग, फार्मासिस्ट डॉक्टर आकाश भाटिया, सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह गुर्जर और निवाली से मनीष शर्मा मौजूद रहे। ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर है, जिसमें यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। ENT है, पेडियाट्रिक्स है, जो कि हमारे यहाँ CHC पर नहीं है ये पोस्टें, तो बाहर से डॉक्टर्स आए हैं अलवर से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। और हमने जिन बच्चों को रेफर किया है स्कूल्स, मदरसे, आंगनबाड़ी, वहाँ से उन बच्चों को हम यहाँ से एम्बुलेंस जो प्रोवाइड की गई हैं उनसे ला रहे हैं और बच्चों को डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे से कैंप जो है चल रहा है। कितने पेशेंट देख लिए होंगे? लगभग 125 के आसपास अभी तक पेशेंट आ चुके हैं और आना बाकी है। अभी 2 गाड़ियां गई हुई हैं बच्चों को लेने के लिए। पंचायत समिति गोविंदगढ़ क्षेत्र में 27 फरवरी से 29 फरवरी तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों, ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायकों ग्राम रोज पुनश्चर्या प्रशिक्षण भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र रामबस पर आयोजित किया गया। शिविर में आज अंतिम दिन सहायक विकास अधिकारी सुभाष शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर सभी के साथ चर्चा की और अतिरिक्त विकास अधिकारी रामचरण मीना के द्वारा सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी सहित LDC एवं पंचगण को आबादी भूमि में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया एवं उनका दायित्व, कर्तव्य के बारे में जानकारी प्रदान की गई। सहायक विकास अधिकारी लेखराज सैनी ने GPDP के बारे में बताया कि ग्राम पंचायत पर सुविधा होगी जो सरपंच की देखरेख और मार्गदर्शन के तहत GPDP तैयार करने में ग्राम पंचायत का समर्थन करेगा। नियोजन अभ्यास करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार नेवा, स्कूल शिक्षक, आशा, AWW, ANM, फिलेप्रोपिक और स्वैच्छिक मानव संसाधनों के साथ सुविधाकर्ता समग्र और दूरदर्शी योजना के साथ आने में ग्राम पंचायत के
सहायता करते हैं। राज्य सरकार, जिला प्रशासन द्वारा सभी लाइन विभागों को जारी किए गए निर्देशों को इन सदस्यों की पूरी तरह से दिल की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लीवरेज किया जाना चाहिए। जीपीडीपी तैयार करने के लिए सभी कार्यों की पूर्ति में सहायक और उनकी टीम ग्राम पंचायत का सीमावर्ती कार्यात्मक समूह होगा। बाल हितैषी पंचायत पर चर्चा करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत के सभी सदस्य बाल हितैषी क्रियाकलापों को समझे, क्रियान्वित करे और प्रोत्साहित करे, जिससे बच्चों की मुद्दों पर आधारित कार्य योजनाएं तैयार हो। इन मुद्दों के आधार पर बच्चों के लिए सेवाएं विकसित की जा सके तथा यदि ये पहले से ही विद्यमान है तो इनमें सुधार किया जा सके। आरजीएसए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पुनश्चर्या प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यशाला में प्रधान रसमन बाई, विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी रामचरण मीणा, सहायक विकास अधिकारी सुभाष शर्मा, लेखराज सैनी व सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे। आज राज्य सरकार द्वारा आरजीएसए में सभी पंचायत समितियों में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, जीआरएस एवं वार्ड पंचों का प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें जीपीडीपी कार्य योजना की विस्तृत रूप से जानकारी। आज का हमारा जो प्रशिक्षण है वो वार्ड पंचों के साथ था। वार्ड पंचों को इसमें हमने बुलाया गया था। सभी ग्राम पंचायतों से वार्ड पंच हमारे बीच आए थे, जिसमें सभी वार्ड पंचों को जीपीडीपी की जानकारी यहाँ जो मास्टर ट्रेनर्स हैं जिनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैशाली नगर थाना पुलिस ने बजरी परिवहन मामले में कार्रवाई करते हुए 7 बजरी से भरे कंटेनर पकड़े। प्रशिक्षु आईपीएस रोशन मीणा ने सभी बजरी से भरे हुए कंटेनर थाने पर खड़े कराए। इस मामले की सूचना खनन विभाग को दी। उसके बाद मौके पर खनन विभाग की टीम पहुंची और बजरी से भरे हुए कंटेनरों के रेवेन्यू की जांच की गई, लेकिन रेवेन्यू का एक्सपायरी समय जा चुका था। इस पर खनन विभाग ने प्रत्येक कंटेनर पर 4 से 5 लाख रुपए का चालान किया है। प्रशिक्षु आईपीएस रोशन मीणा ने बताया कि गुरुवार जब वह थाने से गश्त करने के लिए निकले तो हनुमान चौराहे पर बजरी से भरे हुए कंटेनर उनको खड़े हुए मिले, जिनकी जांच की गई। जांच में उनसे बजरी का रेवेन्यू मांगा तो रेवेन्यू का एक्सपायर हो चुका था। उसके बाद सभी कंटेनरों को थाने पर लाकर खड़ा किया गया। इस मामले की सूचना खनन विभाग को दी। खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इन कंटेनरों का चालान किया। दरअसल आज सुबह जो हमारी टीम थी गश्त में हम गए थे, तो 7:30 बजे के करीब सुबह हनुमान सर्किल पे हमें 7 ट्रक मिले। तो जब हमने उनका रवाना चेक किया तो उनका जो रवाने का जो एक्सपायरिंग टाइम था वो जा चुका था। तो हमने उनको डिटेन किया और उसके बाद में खनन विभाग को सुपुर्द किया और खनन विभाग उस पर आगे की कार्रवाई कर रहा है। कितने लोगों को कर लिया है? धरा किसी को नहीं है, बस ट्रकों को और जो ट्रक जो चला रहे थे उनको डिटेन किया था और हमने खनन विभाग को लिखित में दिया था कि इस पर जो कार्रवाई बनती है। तो विभाग की तरफ से भी कोई एफआईआर वगैरह इनको अवैध माना है, नहीं माना है? ये तो नगर थाना अंतर्गत बिड़गांव गांव के समीप प्राइवेट बस का टायर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार कल शाम करीब 4:30 बजे के आसपास खेड़ली से अलवर को आने वाली प्राइवेट बस का टायर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके अंदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 80 क्वार्टर अंबेडकर निवासी गोपाल पुत्र बाबूलाल खेड़ली से मिनी बस में सवार होकर अलवर आ रहा था। जिस
दौरान बिड़गांव गांव के पास बस का टायर फट गया और बस सीधी पेड़ में जाकर टकराई, जिसकी वजह से गोपाल को गंभीर चोट आई, जिनका पहले भरतपुर उसके बाद अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। रात करीब 10:30 बजे के आसपास उपचार के दौरान गोपाल ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक गोपाल अपने साड़ू की मां की मृत्यु के बाद परिवारजन से मिलने गए थे, जहां से लौटते समय यह दुर्घटना हुई। वो खेडली से अलवर आ रहे थे। मेरे पिताजी का नाम गोपाल है। रास्ते में नगर का टूमर पीस गांव है एक, उसमें एक्सीडेंट हुआ प्राइवेट बस से, टायर अगला फटने की वजह से, और पेड़ से वो टकरा गई। बस पलटने से डेथ हो गई। कितनी उम्र है आपकी? मेरे पिताजी की उम्र 53 करीब है। कहाँ के निवासी थे? ये अपने 80 क्वार्टर मोहल्ला अम्बेडकर सर्किल के पास। क्या काम करते हैं? ये गुरु कृपा कोचिंग में काम करते थे, सफाई का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कैंट्रा चालक को नींद की झपकी लग जाने के कारण अनियंत्रित कैंट्रा डंपर में पीछे से जा भिड़ी, जिसमें 3 की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। 1033 मेडिकल स्टाफ रामवीर सिंह ने बताया कि एक कैंट्रा जिसमें भैंस भरी हुई थी, जो एक्सप्रेस वे से जयपुर से दिल्ली जा रही थी, मूनपुर करमला नौगावा के पास गुरुवार की सुबह करीब 5:45 पर चालक को नींद की झपकी लग जाने के कारण कैंट्रा अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे पर खड़े डंपर में जा टकराई, जिसमें 4 युवक कैंट्रा डंपर के बीच में बुरी तरह से फंस गए। डंपर चालक हाईवे पर डंपर को खड़ा कर नीचे बने अवैध ढाबे पर चाय पीने गया हुआ था, जिससे यह दुर्घटना हो गई। प्रशासन के द्वारा इन ढाबों पर कार्रवाई करने के बाद भी इनका संचालन बंद नहीं हो पा रहा है, जिनको NHI की शीतल टोल प्लाजा के मेडिकल स्टाफ व ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। चारों को निकालकर NHI की 1033 एम्बुलेंस के द्वारा CHC बड़ौदा में पहुंचाया गया, जिसमें जाहिद पुत्र नूरू में छपरा भरतपुर को गंभीर अवस्था में अलवर सामान्य अस्पताल रेफर कर दिया गया और मुस्तकीन पुत्र नसरुबास बुर्जा भरतपुर, राशिद पुत्र हाफिन छपरा, राशिद पुत्र इलहुद्दीन सीकर को मृत घोषित कर दिया गया। घटना स्थल नौगावा थाना लगने के कारण तीनों शवों को नौगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हमें सुबह कॉल पर इंफॉर्मेशन मिली 10:30 से कि 5:45 बजे के समय कॉल आया। इंफॉर्मेशन दी गई कि चेंजिंग नंबर 80+000 मूनपुर करमला के पास लोकेशन है जिसकी, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। मौके पर जाके देखा तो वहाँ पर एक कंटेनर था भैंसों का भरा हुआ, उन्होंने हिट किया एक ट्रेलर जो भैंसों का भरा हुआ कंटेनर था। उसमें 4 लोग थे, चारों ही फंसे हुए थे। फंसे हुए लोगों को निकाला, सभी को लेकर CHC बड़ौदा में लाया गया, जिनमें एक को जाहिद पुत्र नूरू को अलवर रेफर कर दिया गया। बाकी 3 लोगों को फेटल बताया जा रहा है। PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 मोती डूंगरी अलवर की छात्रा प्रतीक्षा महावर ने ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठतम प्रदर्शन करते हुए PM केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 मोती डूंगरी अलवर का नाम रोशन किया है। PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 मोती डूंगरी अलवर के प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने बताया कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया खेलो वुमेन इंडिया ताइक्वांडो प्रतियोगिता के फेज 2 में विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा प्रतीक्षा महावर ने हिस्सा लेते हुए अपना बेहतर प्रदर्शन किया और इस ताइक्वांडो प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। यह केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी अलवर के लिए बड़े गौरव का विषय है। प्राचार्य ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इससे पूर्व में भी छात्र प्रतीक्षा महावर केंद्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पदक विजेता रही है, जिसने जयपुर रीजन का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय M स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त स्टेट चैंपियनशिप में 3 बार गोल्ड मेडल विजेता रही। मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से छात्रा को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
अलवर जिला अस्पताल के संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति ने आईएमए हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश सचिव यश जोशी ने बताया कि राजस्थान लॉजिस्टिक्स सर्विसेज डिलीवरी कॉरपोरेशन विभिन्न सरकारी कार्यालय में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे समस्त ठेका कार्मिकों को ठेका प्रथा से हो रहे शोषण से निजात दिलाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने बजट वर्ष 2023-24 में घोषणा की थी। वह मंत्रिमंडल की बैठक में भी पास हो चुका था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका था। अब सरकार बदलने के बाद इस घोषणा का अता पता भी नहीं है। अब हमारी मांग यह है कि भजनलाल सरकार के 100 दिन की कार्य योजना में हमारी यह मांग पूरी की जाए। सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से राजस्थान राज्य के सभी सरकारी कार्यालय से ठेका प्रथा को समाप्त कर आरएलडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर समस्त कमी को अपडेट किया जाए। कार्मिकों की उसकी पोस्ट के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की गणना 26 दिवस से नए होकर मासिक आधार पर होना चाहिए। कार्मिक को बिना वेतन कटौती के CLPL तथा मेडिकल लीव जैसी सुविधाएं, कार्मिक वार्षिक वेतन वृद्धि कम से कम 15 से 18% होनी, कार्मिकों को उसके पिछले अनुभव के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि की जाए। हमारा मुद्दा लाखों कर्मचारियों की मांग है, ठेके कर्मचारियों के जो समस्त सरकारी विभागों में लगे हुए कर्मचारी है, उनका शोषण हो रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा और समस्त विभागों के द्वारा कि न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम के स्तर पर हमें वेतन दिया जा रहा है। जो पिछली न्यूनतम मजदूरी है उसके अकॉर्डिंग ही अभी तक हमें मजदूरी मिल रही है। तो हमारा मुद्दा है कि जो वर्तमान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पहले बात तो हमें मजदूरी मिले। दूसरा, राजस्थान सरकार ने पिछली जो गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत की, उन्होंने 1 अक्टूबर 2023-24 को बजट में ठेका प्रथा पूर्णतः समाप्त करने को कहा था, परंतु आज 1 साल मतलब 6 महीने से ऊपर हो गया, ना तो उसका आरएलडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना ये इसका गठन किया गया है। आरएलडीसी से हमें मेन बेनिफिट ये होगा कि बीच में जो बिचौलिया है, ठेकेदार है, उनको समाप्त करके जो डायरेक्ट हमारा वेतन है वो हमारे अकाउंट में आएगा और इससे हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी, जिसमें हमारा जैसे 26 दिनों का पैसा मिलता है हमें, तो हमें मासिक वेतन के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलेगा। सीधे शब्दों में ये है कि ठेका प्रथा। बिल्कुल सर। तो ये क्या सरकार बदली इससे? सरकार बदली है इससे और आचार संहिता लगने से हमारा जो मुद्दा था उसको दबा दिया गया है और ये 1-2 कर्मचारियों के नहीं, कम से कम 7 से 8 लाख कर्मचारी है राजस्थान सरकार के अंदर समस्त विभागों में। इसमें कौन-कौन से कर्मचारी आते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट एजेंसी है? इसमें जितने भी सरकार राजस्थान में सरकारी विभाग में लगे हुए कर्मचारी हैं, ठेके पे है, प्लेसमेंट पे और संविदा पे, वो सारे कर्मचारी आते हैं। उसमें शिक्षा विभाग आता है, चिकित्सा विभाग आता है, सारे डिपार्टमेंट 25-26 जो भी डिपार्टमेंट है सरकार के, वो सभी समस्त कर्मचारी आते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो, मतलब मांगे पूरी नहीं तो आगे आपको क्या रुकाएगी? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो प्रदेश स्तर पे एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि शोषण मेन सरकारों के द्वारा हो रहा है बदलावों के कारण। राजस्थान सरकार से हमारी विनम्र अपील है कि हमारी मांगे माने और जो जायज है। जब दोबारा भी आचार संहिता रखने वाली है, इससे पहले आप हमारा भजनलाल सरकार से अनुरोध है कि ये 100 दिन का जो इन्होंने रखा हुआ है आंकड़ा कि 100 दिनों के अंदर इनको प्रोग्रेस रेट दिखानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी में ही हमारा जो मुद्दा है इसको पास किया जाए। शहर के लड्डू खास की बगीची मोहल्ले में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या हो रही है। परेशान महिलाओं ने बताया कि पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता है जो कि 500 रुपए में आता है। हम गरीब परिवार के लोग हैं, आए दिन टैंकरों के लिए 500 रुपए कहां से लाए। वहीं महिलाओं ने कहा कि मंत्री के पीए से बात हुई है जिसमें उन्होंने पानी आने का आश्वासन दिया है। मौके पर ही अधिकारी को मोहल्ले में जाकर जांच करने के लिए भी कहा है। महिलाओं ने कहा कि पानी का बिल भी भरने के बाद पानी नहीं आ रहा, दूर दराज से पानी भरकर लाते हैं। पानी की परेशानी है। कितने सालों से है? 8-9 साल हो गई, 8-9 साल होगी पानी नहीं आ रहा हमारे। अब कैसे गुजारा कर रहे हो? पानी नहीं आ रहा। दूर से ला रहे, बहुत दूर दूर से टैंकर मंगाते हैं हम पानी के लिए। आज आप मंत्री जी के यहाँ पर कार्यालय पहुँचे हैं, क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? पानी के लिए कहने आए हैं हम कि हमारे बस्ती में पानी चाहिए हमें। ज्यादा परेशानी है, हमारे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। 8-9 साल हो गई, हमको बहुत परेशान होते हैं। बिल का बिल भर रहे हैं और पानी का पानी नहीं आ रहा। और
टैंकर मंगाते हैं, मिल बट के टैंकर मंगाते हैं, वो हमारे पूर्ति नहीं होती। कितने पैसे टैंकर वाले कितने पैसे लेते हैं? 500 रुपए लेते हैं, मिल बिट के गिरवाते हैं सारे मिल के। अब ये गरीब आदमी है, कहाँ जाए हम पानी के लिए, ये बताओ। तो एक टैंकर गिरवाया जाए क्या? गरीब आदमी से टैंकर गिरवाया जाता है क्या? प्रभारी डॉक्टर विनोद विजय को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान आमजन से जुड़ी समस्याएं ज्यादा सामने आई। पार्षदों ने नगरपालिका में अधिकारी न होने, कुछ महिलाओं द्वारा अवैध मांस अंडे की खुलेआम बिक्री के विरोध में अधिकारियों द्वारा काम में ढिलाई बरतने सहित जमीन व बिजली पानी की समस्याएं विधायक के सम्मुख रखी। विधायक ने अधिकारियों से इनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। महंत ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन समस्याओं का आपूर्ति के हिसाब से निराकरण किया जाए। महंत ने आम लोगों के बीच बैठकर एक एक व्यक्ति की समस्या सुनकर जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। विधायक ने डिस्कॉम सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को जल्द समस्या समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए। विधानसभा क्षेत्र के लोग अपनी जन समस्याएं लेकर विधायक की जनसुनवाई में पहुंचे। जनसुनवाई में पूर्व जिला प्रमुख प्रतिनिधि राजू यादव, देशपाल यादव, जयंत यादव, विक्रम यादव, हर्ष यादव, ओपी गोयल, मुकेश मित्तल, ओमवीर चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि, पार्षद गण व आमजन मौजूद रहे। भाई ये तो रोज ही होगी जन सुनवाई, इसमें कोई ऐसी लोगों की समस्याएं सुनना, लोगों की समस्याओं का निदान करना ये हमारा दायित्व है। उसी भाव से आज टपुकड़ा में जन सुनवाई रखी गई थी, जिसमें आसपास टपुकड़ा क्षेत्र के लोगों ने आकर उनकी कोई समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत कराया। तो हमारे को उसी समय पर जिनका लगा कि उनको तुरंत से भी कार्रवाई करके ताकि अधिकारियों को बोलकर ताकि उनकी समस्याएं समाधान हो, और कुछ आगे भी चलकर जिसके कोई पत्राचार के माध्यम से जो आगे भविष्य में होनी उनके लिए पत्र भी लिखने का कार्यक्रम इसके बाद में रहेगा। लगभग कितनी समस्याएं और किस तरह की? काफी समस्याएं हैं। समस्याएं नहीं है, वो तो सतत प्रक्रियाएं हैं। समस्याएं तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चीजें होती जिनको अधिकारियों को कई बार देरी से काम नहीं हो पाता, देरी से काम में देरी हो रही तो हम जैसे लोग बोलकर, क्योंकि लोगों ने हमको अपना प्रतिनिधित्व बनाया तो उस भाव से बोलकर तुरंत प्रभाव से उनका कार्यक्रम काम हो जाए, समय पर सबका कार्य हो ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। जनता का कहना है कि अधिकारी नहीं लगाए जा रहे, नगर पालिका में कोई अधिकारी, वो तो लगवा देंगे। अभी तो गहलोत सरकार ने बनाई थी, गहलोत गई है, अब आई है बीजेपी, धीरे धीरे लगेगा। कठुमर विधायक रमेश खिंची ने विधानसभा के 1 दर्जन गांवों में समस्या सुनी और अधिकारियों को समाधान के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज ने बताया कि विधायक ने ईटकावास, भूतकावास, खुड़ियाना, मालिकावास, फतेहपुर, हाजीपुर, गावड़ी और कानेटी के ग्रामीणों ने विधायक रमेश खिंची साफा पहनाकर वह माल्यार्पण कर स्वागत किया। विधायक ने महिलाओं की मांग पर पेयजल, पेंशन, सड़क और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक ने हाजीपुर मोड़ से मालीवास तक सड़क बनवाने निर्माण की घोषणा की। विधायक ने शुद्ध व मीठा पेयजल उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक खिंची ने कहा कि आपने मुझ पर विश्वास जताया है, उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। विकास कार्य के साथ ही हर सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। टपुकड़ा के समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्र कारोली में श्री राधा कृष्ण मंदिर पर छठा फागुन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन के सानिध्य में प्रातः 10 बजे से श्याम बाबा का दरबार सजा। इस अवसर पर प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन के सानिध्य में प्रातः 10 बजे से श्याम बाबा का दरबार सजाकर कलाकारों द्वारा बाबा का गुणगान किया गया। बाबा की जोत जलाई व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी पाई। डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि फागुन महोत्सव पर हर वर्ष बाबा का गुणगान कर भंडारे का आयोजन किया जाता है। पीएम श्री योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिंदौली के 120 विद्यार्थियों ने शैक्षिक एवं व्यावसायिक भ्रमण कर अपने जीवन को समृद्ध करने की दिशा में यात्रा को
जिया। बच्चों ने पहले नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क देखा और फिर आमेर के किले का भ्रमण कर वहां के इतिहास के बारे में जानने के साथ साथ वहां की भवन निर्माण कला की बारीकियों को भी समझा। विद्यालय प्रधानाचार्य मनोज बेनीवाल ने बताया कि बच्चों को इस प्रकार का भ्रमण कराना जीवन के बहुआयामी विकास के लिए आवश्यक है। इस तरह की यात्रा से बच्चों को देश एवं राज्य के अतीत वर्तमान के बारे में जानने का मौका मिलता है, जो भविष्य की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। शैक्षिक यात्रा में विद्यार्थियों के साथ संतोष यादव, इंदुबाला, चित्रा मोहिनी, पूर्णमल, मनोज यादव, रामकेश मीना, सोनू गुप्ता एवं संजय दीक्षित साथ रहे। मुंडावर के समीपवर्ती रेणागिरी के अरावली पहाड़ियों के मध्य स्थित श्री श्री 1008 श्री शीतलदास जी महाराज आश्रम रेणागिरी धाम के 153वें 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का आज बड़े हर्षोल्लास से शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव के तहत 28 फरवरी बुधवार को विशाल संत समागम व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत समागम में महामंडेश्वर पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य श्री महंत सहित सैकड़ों की संख्या में साधु संत रेणागिरी धाम पहुंचे। रेणागिरी धाम आए हुए सभी महामंडेश्वर पीठाधीश्वर व संत महात्माओं को रेणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में ग्राम वासियों व आश्रम के सेवादारों द्वारा मेन गेट से गाजे बाजे व रथ में बैठाकर आश्रम तक लेकर आए व बड़े हर्षोल्लास से उनका स्वागत सत्कार किया। वहीं आश्रम आए सभी पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य श्री महंतों द्वारा पूर्ण विधि विधान से स्वामी बालका देवाचार्य महाराज को चद्दर उड़ाकर अपने जगत गुरु द्वाराचार्य मंडल में सम्मिलित किया। सर्वप्रथम आए हुए सभी महामंडेश्वर पीठाधीश्वर साधु महात्माओं द्वारा ध्वजा पताका पूजन किया गया। साथ ही चल रहे रक्तदान शिविर में पुरुषों सहित महिलाओं व पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व रक्तदान किया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व राम मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आश्रम पर 29 फरवरी गुरुवार को मेले व भंडारे का आयोजन होगा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना, मुंडावर विधायक ललित यादव, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, भाजपा नेता इंद्र यादव, जसाई सरपंच वीरेंद्र पंडित, श्योपुर सरपंच महेंद्र गुर्जर, एडवोकेट कप्तान गराठी, चेतन तनवानी, जयदेव मीणा, विनोद मेहता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।